हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व आज के दिन क्यों मनाया जाता है, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। महाशिवरात्रि का दिन फागुन के महीने में चतुर्दशी के दिन ही मनाया जाता है। आखिर ये महाशिवरात्रि का पर्व आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का अवतार किया, शिव सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाने के बाद उन्होंने जानना चाहा कि लोगों के मन में मेरे प्रति क्या धारणा है। उसको जानने के लिए वो सभी लोकों में गए और हर जगह में उनका भरपूर स्वागत हुआ। आगे बढ़ते हुए जब भगवान ब्रह्मा क्षीर सिंधु पहुंचे, जहाँ पर भगवान विष्णु का वास रहता है, अपनी शैया पे आराम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। तो ब्रह्मा जी के पहुंचने के बाद भगवान विष्णु ने लेटे लेटे ही उनको इशारा किया कि आप बैठ जाइए, लेकिन ये बात भगवान ब्रह्मा को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, क्योंकि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान जी को कहा कि मैं आपके पिता के समान हूँ, आपको मेरा आदर करना चाहिए। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि मैं पालन करता हूँ, मैं इस सृष्टि को चलाता हूँ, तो मैं आपसे बड़ा हूँ। तो इस मुद्दे के ऊपर भगवान ब्रह्मा और विष्णु में मतभेद और बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते कब युद्ध में परिवर्तित हो गई पता ही नहीं चला। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी देवगण इस प्रलय से घबराकर भगवान महादेव के पास पहुंचे। महादेव जी ने जहां पर इनका युद्ध हो रहा था, वहां पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा से और विष्णु से बोले कि अगर आप इस शिवलिंग का आदि और अनंत, यानी कि ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा अगर आप पहचान पाएंगे, उसको नाप लेंगे, तो मैं आपको बड़ा मान लूंगा। जो पहले बता देगा कि मैंने आदि या अनंत पा लिया है, तो मैं उसको बड़ा मानूंगा। इस पे सबसे पहले भगवान विष्णु जी आदि की तरफ गए, यानी कि शिवलिंग के नीचे वाले हिस्से की तरफ गए, और जहां जहां जाए उनको वहां आदि यानी कि उसका निचला हिस्सा कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो वापसी आकर भगवान महादेव से बोले कि प्रभु, मेरे को आपका आदि कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तब भगवान ब्रह्मा जी जो अंत की तरफ गए थे, उन्होंने अंत की तरफ जाने के बाद वापसी आए, और वापसी आने के बाद भगवान महादेव जी से बोले कि मैंने आपका अंत पा लिया, यानी कि ऊपर वाला जो शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा है मेरे को ज्ञात हो गया है। तो भगवान महादेव जी ने उनसे पूछा कि इस बात का कोई आपका प्रमाण है? तो ब्रह्मा जी ने बोला, हाँ, कामधेनु गाय और केतकी का फूल इस बात का गवाह है। तो कामधेनु गाय ने मुंह से हाँ बोला, लेकिन जो उनका पूंछ वाला हिस्सा होता है वहां से उन्होंने ना बोला। तब भगवान महादेव जी ने कामधेनु जी को बोला कि आपकी जो पूजा होगी आपके पृष्ठभाग यानी कि पिछले हिस्से से ही होगी। तभी आप अगर जानते हैं तो गाय माता जो कामधेनु जी का रूप है, उनकी पूजा पृष्ठ रूप में रहती है, और वहीं से ही हमको दूध दही मक्खन प्राप्त होता है। तो तब केतकी जो उनके पुष्प हैं, जो ब्रह्मा जी के पुष्प, भगवान महादेव जी ने उनको भी श्राप दिया कि आपने झूठ बोला है, तो मेरी पूजा में आपका चढ़ाया हुआ फूल कभी भी नहीं माना जाए। तब भगवान महादेव ने विष्णु भगवान जी को बड़ा माना, क्योंकि उन्होंने सच बोला था। सच बोलने के कारण महादेव जी ने उनको वरदान दिया था कि आपकी पूजा
संसार में सभी जगह होगी। तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की जो मंदिर है सभी जगह पाए जाते हैं। महादेव ने ब्रह्मा जी को कहा था कि आपकी पूजा सिर्फ पुष्कर में होगी, जो राजस्थान में स्थित है। तो शिवलिंग के प्रादुमन के दिन को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को इस बात की जानकारी थी, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि हमारे मन में भी शुरू में यही धारणा थी कि माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह वाले दिन को ही हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। तो कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों कितने लोगों को ये जानकारी थी कि महाशिवरात्रि का दिन शिवलिंग के प्राद्युमन यानी कि उत्पत्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।